मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम कहाँ पे मौजूद हूँ। मैं सवात में मौजूद हूँ। हम लोग सवात में क्यों मौजूद हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम लोग सवात में इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पे हमें अपने हीरोज़ मिले और जो एक छोटी सी बच्ची हमें मिली मलाला, उसका नाम है, स्कूल में वो पढ़ती है। जिन दिनों यहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा था तो वो BBC को तालिबान के बारे में एक कलमी नाम से डायरी लिखा करती थी। उस बिना पर उसे किड्स राइट की तरफ से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और बाकी बात हम मलाला के पास जाके बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात जो बदकिस्मती से गलत हाथों में चला गया था, आज हमारी पाक फोर्सेस वहां अमन कायम करने, दहशतगर्द इंतहा पसंद अनासर का सफाया करने में कामयाब हो चुकी है। सवात की बहारें लौट आई हैं। अभी सवात के लोग जब उस वक्त को याद करते हैं तो कांप उठते हैं जब इन्हें अपना घर, अपना शहर और वो खूबसूरत मकाम छोड़ना पड़ा जो कुदरती मनाजिर में जन्नत की शबीह पेश करता है। इन्हीं मुश्किल हालात में जब तालीम दुश्मन अनासिर ने खासकर लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी थी और इलाका मकीन इस बात पर बात करते भी डरते थे, तो एक 14 साल बच्ची जिसको अपनी तालीम रुक जाने और अपना स्कूल बंद हो जाने का बहुत सदमा था, उसने बैरूनी दुनिया को सवात के हालात से आगाह करने की ठानी और एक कलमी नाम से BBC को सवात के हालात, बच्चों में मौजूद खौफ और तालीम छिन जाने के बारे में तशवीश से आगाह करना शुरू कर दिया। ये बच्ची थी 8वीं जमात की तालबा मलाला यूसुफजई, जो अपने कलमी नाम गुल मकई से सवात के हालात तहरीर किया करती थी। आखिर इस बच्ची की मेहनत और दुआ रंग लाई और उसका स्कूल खुल गया और उसके शहर में अमन लौट आया। हॉलैंड का एक इदारा किड्स राइट्स जो हर साल दुनिया भर से 5 बच्चों को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करता है। इस साल उनमें से एक मलाला यूसुफजई भी थी, जिसकी काविश, हौसला और तालीम से मोहब्बत को जहां दुनिया भर में पज़ीराई मिल रही थी, वहीं हुकूमत पाकिस्तान ने भी मलाला को अमन अवार्ड देने का फैसला किया। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं उस हीरो के साथ बैठ गई हूँ और उनसे पूछेंगे हम लोग उनके बारे में। मलाला यूसुफजई के साथ तो पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मलाला, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आपको हॉलैंड ने एक इंस्टीट्यूट है हॉलैंड का जिसमें पूरी दुनिया से 5 बच्चों को उन्होंने किया था नॉमिनेट, जब आपको पता चला कि आप भी नॉमिनेट हुई है उसके लिए, तो क्या फीलिंग थी आपकी? उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी और फ़ख्र भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं पहली पाकिस्तानी बच्ची थी जिसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अच्छा। और मेरे वालिदैन, मेरी सहेलियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। अच्छा, जब ये सवात में या महिंगौरा में जब ये सब कुछ हो रहा था, तो अब ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं इस मौके पे आके, लेकिन आपने ये इनिशिएट लिया और आगे बढ़ी, तो क्या सोच के आप आगे बढ़ी थी इस तरह से? मेरा ये ख्याल था कि अगर मैं आज अपने इन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कब उठाऊंगी, और ये लोग आज ज़रूरत में हैं, आज मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और मैंने ख़ुद की भी मदद की और उनकी भी मदद की। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल किया। यहाँ की जो लोकल चैनल्स है उसके थ्रू मैंने गवर्नमेंट से डिमांड की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से डिमांड की। अच्छा, कि आप जो है हालात पर इस गौर करें कि ये हो क्या रहा है सवात में। आर्मी का जो ऑपरेशन है उस पर भी थोड़ा गौर करें कि वो कर क्या रहे हैं, और तालिबान जो कार्रवाई करे उस पर भी गौर करें। और आप जो है मतलब हमारे एजुकेशन पे बैन लगी है उसके खिलाफ कुछ करें। अच्छा, उन दिनों स्कूल बंद हो गए हुए थे आपके? जी बिल्कुल। जब स्कूल बंद हुआ था तो वो जनवरी 2009 का महीना था, जब तालिबान ने ऐलान किया कि 15 जनवरी 2009 के बाद कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाएगी। तालिबान ने किया? जी। अच्छा। FM रेडियो पर। तो उस ऐलान के बाद कोई भी जो है लड़की उसने स्कूल आने की जरूरत ना की। आप भी नहीं निकली थी वहाँ से बाहर? तो मैं 15 डेज़ के लिए नहीं गई थी, लेकिन फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं घर के कपड़ों में जाऊंगी स्कूल, और अपनी जो बुक्स वगैरह बैग जो है वो छुपा के ले जाऊंगी ताकि किसी को पता ना चले कि मैं स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो हम मतलब चुपके चुपके जाया करते थे। आपका कांटेक्ट उनके साथ कैसे हुआ था? किसी ने आपको बताया था कि अब अपनी पूरी दिन की जो आप थी उनको बताएं, या खुद आपके जहन में ये बात आई? हमने मिलकर ये किया था। उन्होंने, उस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, मेरे वालिद ने और मैंने। तो खौफ आया, कोई डर, टेंशन कि नहीं तो क्या होगा? डायरी जो है वो मैं अपनी फ़र्जी नाम गुल मकई से लिखा करती थी ताकि किसी को पता ना चले। और डर तो था लेकिन ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वालिद का सपोर्ट था मेरे साथ। अच्छा। और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट। अच्छा चलो, अब पहले जब मलाला यूसुफजई उस हादसे से पहले, उन दिनों से पहले जब स्कूल जाती थी, तब तो एक आम स्टूडेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाता था, लेकिन ये सब अनाउंस होने के बाद जब आपको अवार्ड मिला, नॉमिनेट हुई, उसके बाद किस तरह को ट्रीट किया जाता है? तो स्कूल में तो बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया जाता है जैसा पहले था।
और मतलब बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन जब बाहर लोगों से मिलती हूँ तब उनका रिएक्शन और होता है। मतलब वो एज ए मुझे हीरो समझते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आगे जाके क्या बनना चाहती है, बड़े होके क्या बनना चाहती है? बड़ी होके पढ़ के तो मैं एक पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। पॉलिटिशियन बनना चाहती हो? किससे ज़्यादा इंस्पायर हो? इंस्पायर जो करंट लीडर्स है पाकिस्तान के, उनमें से तो किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, लेकिन जो गुजर चुके हैं उनमें बादशाह खान और बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, वो सबसे इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे। मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद हो, वो है आवाम की खिदमत करना, इनकी तरक्की के लिए सोचना और इनकी तालीम के लिए सोचना। क्योंकि अगर एक लीडर पूरी कौम को लूट सकता है तो उसे तरक्की क्यों नहीं दे सकता, वो उसे पॉजिटिव और अच्छा लीडर हो तो वो एक पूरी कौम को बचा भी सकता है। अब इस कितना आपका घर देखते हैं और ये देखते हैं कि मलाला की घर में क्या एक्टिविटीज़ है, मलाला के फादर से भी बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मलाला के फादर ज़ियाउद्दीन यूसुफ ज़ई साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं मलाला के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ज़िया साहब, ये मुझे बताएं कि मलाला को माशाल्लाह से अवार्ड मिल गया है, ये सब कुछ होने में आपका कितना किरदार है? मैंने सिर्फ अपनी बच्ची को नहीं बल्कि अपनी स्कूल के तमाम बच्चों को सपोर्ट किया था। मलाला खुद आगे बढ़ी और BBC की डायरी जो है वो लिखती रही। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज डॉक्यूमेंट किए मेरी बेटी की लाइफ पर, वो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हम पश्तूनों में मीडिया के सामने आना, फिर बेटी के साथ आना, हमारे अपने वो कुछ ट्रेडिशंस हैं, वो भी कड़वी या तलख जो है ना, वो गोंद जो है वो मैंने पी लिया। अभी जी मेरी मलाला से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो आगे जाके पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, तो अगर वो आगे चल के पॉलिटिक्स में आएंगी तो क्या आप उसी तरह उनको सपोर्ट करेंगे या तब कहेंगे कि नहीं आप घर बैठ जाओ? वो एक आज़ाद इंसान है मेरी तरह। जिस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी पर पूरा हक है, इस तरह मलाला को अपनी ज़िंदगी पर और अपने फ़ैसलों पर पूरा हक है। मैं बहैसियत वालिद उनको सपोर्ट दूँगा। मुझे मलाला ने बताया कि सब स्कूल्स बंद हो गए थे उन हालात में और 15 दिन वो भी स्कूल नहीं गई थी, तो आपका क्या सोच थी कि आपका स्कूल बंद हो गया, अब क्या होगा आगे? मेरे साथ पूरे स्वात का फिक्र था कि स्वात है तो स्कूल भी है, मार्केट भी है, हम भी हैं। हम जब यहाँ से IDPs हो रहे थे तो शायद मैंने कभी स्कूल का ख्याल रखा हो। एक कारोबार भी था मेरी ज़िंदगी इसी स्कूल से है, लेकिन मैंने सोचा था कि हमें स्वात को वापस लेना है, उसमें हुकूमत की रेट बहाल करनी है, अमन बहाल करना है, स्वात आएगा सब कुछ आएगा। बिल्कुल सही बात, बहुत ही खूबसूरत बात है। जिस तरह ज़िया साहब की बेटी मलाला आगे बढ़ी है इन सबको हालात को फेस करने के लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम आगे बढ़ें। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे जाके देखते हैं कि मलाला क्या कर रही है घर में। जी तो नाज़रीन, सब लोग जानते हैं कि मलाला जो है वो एक हीरो हैं और अब उनके हम स्कूल में चलेंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि मलाला बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें कितनी अच्छी हैं। तो आइए मेरे से मलाला के स्कूल चलते हैं। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगुबार की सूरत। जी तो नाज़रीन, आज आप लोगों ने देखा कि जो हमारे आज की हीरो मलाला है, हम उनके स्कूल भी गए और उनके घर पे भी मौजूद है और हमने मलाला की तमाम एक्टिविटीज़ को भी देखा। और इसके अलावा ये कि मलाला पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं और आई रियली विश कि एक दिन वो अच्छी पॉलिटिशियन बन जाए और मैं उनका इंटरव्यू लूँ। तो मलाला, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हक़ का साथ दें। बिल्कुल से बहुत अच्छी बात की। मलाला ने एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी की थी, वो ये कही थी उन्होंने कि एक जो लीडर है अगर वो एक कौम को बिगाड़ सकता है तो एक अच्छा और पॉजिटिव लीडर एक कौम को सही भी कर सकता है।